लीजिएगा, कल हम इसके पहले टॉपिक हम लोग अभी टॉर्क के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको बताए थे कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युतीय द्विध्रुव यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर स्थित हो तो उस द्विध्रुव के विक्षेपण में यानी कि उसको विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में लाने में हम लोग जो कार्य करते हैं उसको विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में लाने में कितना बल लगेगा, उस बल का नाम है बल आघूर्ण। और उसको विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल आघूर्ण का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, टाउ बराबर पी साइन थीटा। इसके बाद हम आपको बताए थे कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में कोई विद्युतीय द्विध्रुव को एक कोण से दूसरे कोण पर बल लगाने पर कोण में परिवर्तन होता है, वहां हम कार्य करते हैं। तो द्विध्रुव के विक्षेपण में संपादित कार्य का फॉर्मूला निकाले थे, टाउ बराबर पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं चुके हैं कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में जब कोई विद्युतीय द्विध्रुव रहेगा तो उस पर एक प्रकार का बल आघूर्ण लगेगा जो उसको घुमाएगा, उसका फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अब किसी भी विद्युतीय द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र में एक कोण से दूसरे कोण पर विस्थापित करने में उसमें कितना कार्य करना पड़ता है तो उस वर्क डन का फॉर्मूला निकाले थे, W बराबर पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के कि जब एक समान विद्युतीय क्षेत्र में जब किसी विद्युतीय द्विध्रुव को विक्षेपित करते हैं तो कार्य करते हैं, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। क्योंकि कोई भी स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की स्थिति अवस्था या उसकी में परिवर्तन करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जमा हो जाता है। जैसे कि आपको बताए भी थे, ये स्प्रिंग को हम लोग जब खींचते हैं या उसको दबाते हैं तब उसमें क्या होता है कि उसकी स्थिति में परिवर्तन होती है। खींचते हैं तो लंबाई बढ़ती है, दबाते हैं तो लंबाई घटती है। स्प्रिंग के जब स्थिति में परिवर्तन होता है, चाहे खींचकर हम स्प्रिंग की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो बल लगाना पड़ता है। अब बल लगाने के कारण उसमें परिवर्तन होता है तो फिजिक्स कहता है कि वहां पे हम क्या किए, कार्य किए। तो स्प्रिंग के लंबाई में परिवर्तन करने में जो कार्य किए यही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और जब भी हम छोड़ेंगे तो स्प्रिंग पुनः अपनी पूर्ण स्थिति में सिकुड़ कर आ जाएगा, यानी कि जो खींचने के बाद जो ऊर्जा कार्य किए इसको, वो कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में जमा हो गया। जैसे ही इसको छोड़ेंगे फिर वो स्थितिज ऊर्जा इसमें जो संचित हुआ है वो फिर उसको पूर्ण की अवस्था में लाने में क्या करेगा, मदद करेगा। पुनः वो बल लगाकर आपके हाथों पर वो सिकुड़ जाएगा। तो कोई भी वस्तु को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाने में जो कार्य करते हैं वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आपको हम यही दिखाए हैं कि यहाँ पे एक विद्युतीय द्विध्रुव है, जो विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्थित है, माइनस की और ये प्लस की। आपको बताए थे ये इस पर क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, जिसका फॉर्मूला होगा टाउ बराबर पी साइन थीटा। आपको बताए थे कि सबसे अधिक बल कब इस द्विध्रुव पर लगता है, तो सबसे अधिक बल तब लगता है जब ये द्विध्रुव कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। जब थीटा यहाँ 90 डिग्री डालेंगे तो साइन 90 का मान सबसे अधिक होता है, तब टॉर्क का मैक्सिमम मान मिलता है टाउ बराबर पी इंटू ई, साइन 90 का मान 1 हो गया। इसीलिए थीटा बराबर π/2 से, क्योंकि इस समय इस पर लगने वाला बल का मान सबसे अधिक है। अब इसको घुमाकर जितना डिग्री पर ला दे, 90 डिग्री से 90 डिग्री से घुमाकर 45 पर ला दे, 30 पर ला दे, 15 पर ला दे या विद्युतीय क्षेत्र के समानांतर ला दे तो 0 डिग्री बन जाएगा। तो थीटा बराबर 90 से थीटा बराबर कितना भी डिग्री कोण पर ये ला सकता है। इसीलिए कह रहा है कि यहाँ एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, और P का फॉर्मूला होता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर Q इंटू 2L। हमें इस विद्युतीय द्विध्रुव के विक्षेपण में संपादित कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है। अब आपको नीचे दिखाए हैं, अभी बताए भी हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव के विक्षेपण में जो कार्य करते हैं वही कार्य उस द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। जो भी कार्य करेंगे इसको एक कोण से दूसरे कोण पर लाने में वही कार्य इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है आपको, तो अभी बताए हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो किसी वस्तु की स्थिति, समरूपण या अवस्था में परिवर्तन करने में जो कार्य करेंगे वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होगा। जैसे बताया कि स्प्रिंग को खींच दिए तो लंबाई बढ़ गया, तो जो काम किए लंबाई को बढ़ाने में वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में जमा हो गया, और जब चाहेगा तब उस ऊर्जा का प्रयोग करके वो क्या कर देगा, सिकुड़ जाएगा। ये मार्कर है
नीचे से उसको उठाकर ऊपर ले गए, तब इसमें हम लोग गतिज ऊर्जा गति की जाइए। अब जैसे ही यहाँ ले गए, ये गतिज ऊर्जा का इसमें रूपांतरण हो गया स्थितिज ऊर्जा में। अब जैसे ही इसको छोड़ेंगे पुनः कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। फिर गतिज स्थितिज ऊर्जा किस में आ गया, गतिज ऊर्जा में। तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है और कार्य करने में क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। इसको नीचे से ऊपर ले जाने में जो कार्य करेंगे वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा में जमा हुआ, जब छोड़ेंगे तब फिर यह स्थितिज ऊर्जा के कारण किस अवस्था में आएगा, गति की अवस्था में आएगा। वही कह रहा है, इसके लिए एक स्थिति, दो स्थिति लेना पड़ेगा, कहां से कहां इसको ला रहे हैं, उसी में जो कार्य किए वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, समझिए। जैसे स्प्रिंग की लंबाई पहले कितना है, तो 2 मीटर, खींच दिए तो कितना हो गया, 5 मीटर। तो 2 मीटर से 5 मीटर बढ़ाने में कितना कार्य किए, उसी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। और वही जितना जूल आएगा उतना जूल इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। उसी प्रकार से एक कहीं भी स्थितिज ऊर्जा को निकालने के लिए दो स्थिति लिया जाता है, एक प्रमाणिक पहले का, एक वहां से जब परिवर्तन करके अब जो किस स्थिति में उसको लाए हैं। वही कह रहे हैं कि इसके लिए थीटा बराबर द्विध्रुव को उसके प्रमाणिक स्थिति से वर्तमान स्थिति में लाया जाता है। प्रमाणिक माने रेफरेंस स्टेट, वर्तमान माने प्रेजेंट, अभी की स्थिति क्या है। तो कह रहे हैं कि हम मान लीजिए कि शुरू में ये थीटा बराबर π/2 को प्रमाणिक स्थिति ले लिए। कह रहे हैं कि मान लीजिए कि शुरू में कितना डिग्री का कोण बना रहा था, 90 डिग्री। अब फिर इस पर जब बल लगा तो इसको घुमाया तो मान लीजिए कितना कोण पर आ गया, थीटा कोण पर ही। तो वही करेंगे प्रमाणिक से वर्तमान स्थिति तक लाने में कितना कार्य की, वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। वही करेंगे प्रमाणिक स्थिति थीटा बराबर π/2, अब वर्तमान अभी की स्थिति हो गया थीटा बराबर थीटा। अब 90 से घुमाकर जो डिग्री पर ला दीजिए, तो 90 से उस कोण पर लाने में जो कार्य करेंगे वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इसको नोट कीजिए। अब हम कार्य निकालने जा रहे हैं कि 90 से इस थीटा पर लाने में कितना कार्य हमको करना पड़ेगा। 90 डिग्री से शुरू किया है, जो डिग्री पर थीटा बराबर कितना भी डिग्री पर ला सकता है, उसको लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, आपको बताए हैं पिछले क्लास में कि चूंकि विद्युतीय द्विध्रुव के विक्षेपण में संपादित कार्य का फॉर्मूला होता है। विद्युतीय द्विध्रुव के विक्षेपण में संपादित कार्य W बराबर टाउ इंटू डी थीटा, हम पढ़ाए हैं आपको, सॉरी, dW बराबर टाउ इंटू डी थीटा। टाउ का मतलब हो गया बल आघूर्ण, इसका फॉर्मूला हम बताए थे PE sin थीटा इंटू कितना होता है, डी थीटा। समीकरण 1। इतना कार्य करते हैं हम उसको लाने में। अब कहां से कहां लाए, 90 से थीटा पर लाए हैं, कुल कार्य निकालिए। अतः प्रमाणिक से वर्तमान तक लाने में जो कार्य, थीटा बराबर π/2 को प्रमाणिक स्थिति मानेंगे, प्रमाणिक स्थिति रेफरेंस स्टेट बोलते हैं। इसको मानेंगे कैसा स्थिति, वर्तमान स्थिति, इसको प्रेजेंट स्टेट कहेंगे। तो प्रमाणिक से वर्तमान तक लाने में 90 डिग्री से इस कोण पर लाने में जो कार्य किए हैं वही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः द्विध्रुव को उसके प्रमाणिक स्थिति थीटा बराबर π/2 से थीटा बराबर थीटा तक, π/2 से वर्तमान स्थिति थीटा बराबर थीटा तक लाने में संपादित कुल कार्य W बराबर dW का W हो गया, इंटीग्रेशन करते हैं कुल कार्य निकालने के लिए हमेशा ये PE बाहर निकल जाएगा, इसमें हो गया आपका साइन थीटा इंटू डी थीटा। प्रमाणिक स्थिति कितनी है, π/2 90 डिग्री, वर्तमान स्थिति कितनी है, थीटा। W इज इक्वल टू PE इंटू, आपको बताए हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया π/2 से लेकर कहां तक, थीटा तक। W इज इक्वल टू, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, PE इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा के जगह पे थीटा माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा के जगह पे हो गया π/2। W इज इक्वल टू माइनस PE इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0।
तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE इंटू 1 PE इंटू कॉस थीटा। यानी कि इस द्विध्रुव को प्रामाणिक माने 90 डिग्री से थीटा कोण पर लाने में कितना कार्य कर रहे हैं, इस वर्कडन का फॉर्मूला W बराबर आ गया माइनस PE कॉस थीटा। P को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, E को विद्युतीय तीव्रता या क्षेत्र कहा जाता है, और थीटा कितना कोण पर ये वर्तमान स्थिति के कितना कोण पर ये ला दिया जाता है, तो 90 से 30 डिग्री पर लाने में, तो थीटा का मान कितना डालेंगे 30 डिग्री के लाने में कितना वर्क डन की, इस वर्क डन का मान निकल गया। और कही कर रहा है कि प्रामाणिक से वर्तमान तक लाने में जो वर्क करेंगे वही कार्य उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो हम नीचे सिर्फ लिख देंगे कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यही कार्य उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। तो हाँ नीचे लिख, यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ यही कार्य विद्युतीय द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संचित हो जाता है, संचित होना मतलब जमा हो जाना। अतः विद्युतीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं PE, या इसको U से भी हम लोग सूचित कर सकते हैं, बराबर माइनस PE कॉस थीटा। समीकरण 3 विद्युतीय द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। यही फॉर्मूला है, याद रखेंगे। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है PE बराबर, या U भी लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा को, माइनस PE कॉस थीटा। अब इसमें कुछ हम लोग एक दो टर्म आपको बताने वाले हैं, पहले आप इसको नोट करें। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें अभी आपको बताए कि यही विद्युतीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया माइनस PE कॉस थीटा। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से भी सूचित कर सकते हैं, नहीं तो PE से भी सूचित कर सकते हैं। इसमें दो को टर्म है, देखिए दो को टर्म कौन कौन है। सबसे पहला नोट में ही लिख देते हैं, नोट नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो U का मान क्या आ गया, माइनस P इंटू E। कैसा मान आया, निगेटिव वैल्यू आया। निगेटिव मान कैसा मान कहलाता है, न्यूनतम, सबसे कम मान। ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम। यहाँ लिख भी देंगे कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो विद्युतीय द्विध्रुव तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों 0 डिग्री कब बनता है, समानांतर के बीच। दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं, तथा इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का न्यूनतम मान प्राप्त होता है, न्यूनतम मान प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति को अस्थाई संतुलन की स्थिति कहा जाता है। द्विध्रुव के ऐसी स्थिति को यहां जोड़ देंगे, द्विध्रुव के ऐसी स्थिति को, द्विध्रुव के ऐसी स्थिति को
अस्थाई संतुलन की स्थिति कहा जाता है। यानी कि ये विद्युतीय क्षेत्र E है और ये विद्युतीय द्विध्रुव था आपका जो 90 डिग्री पर था प्रमाणित, पर कि इसको ऐसे घुमाते घुमाते इसके समानांतर ला दे। जब समानांतर ला देगा तो E और ये द्विध्रुवीय अक्ष के बीच कितना का कोण बन जाएगा, ये 0 डिग्री का। जब दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा तब इसको अस्थाई संतुलन की अवस्था बोलेंगे। और जब इसमें 0 डिग्री डालेंगे तो U का मान किस में आ रहा है, माइनस में, और स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा आएगा, ऋणात्मक, यानी कि न्यूनतम मान प्राप्त होगा। और जब दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, समानांतर इसको घुमा के ला देगा, तब ऐसी अवस्था को द्विध्रुव के अस्थाई संतुलन की अवस्था कहा जाता है। और दूसरा देखिए नोट नंबर 2, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो U इज इक्वल टू माइनस PE cos 180। cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, इसका मान -1 होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा P इंटू E। ये कैसा वैल्यू हो गया, महत्तम। तो लिखेंगे कि यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो विद्युतीय द्विध्रुव तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं तथा इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का महत्तम मान प्राप्त होता है। प्लस में आया हुआ है, महत्तम मान प्राप्त होता है। द्विध्रुव के ऐसी स्थिति को अस्थाई संतुलन की अवस्था कहा जाता है। अस्थाई संतुलन की अवस्था कहा जाता है। और इसका ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये विद्युतीय क्षेत्र की है, द्विध्रुव है, पहले 90 डिग्री पर था, अब इसको ऐसे इधर नहीं घुमाएगा, विपरीत दिशा में अगर घुमा कर ला दिया, ये दोनों के बीच कितने का कोण बन जाएगा, इसको ऐसे ला दिया -Q और +Q, 180 डिग्री जैसे ही बनाएगा, इसको अस्थाई संतुलन की अवस्था बोलेंगे। 180 का मान -1 होता है तो इसका U का मान किसमें आ गया, प्लस में। तो इस स्थिति में जब विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र के प्रति समानांतर हो, 180 डिग्री का इसके साथ कोण बनाएगा, तब इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक आता है, यानी कि महत्तम आता है। और जब स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम प्राप्त होता है तो ऐसी अवस्था को अस्थाई संतुलन की अवस्था कहा जाता है। और जब 0 डिग्री बनेगा, जब द्विध्रुव क्षेत्र के समानांतर होगा, तो ऐसी अवस्था को हम लोग अस्थाई संतुलन की अवस्था बोलेंगे। और इसमें स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा प्राप्त होगा, न्यूनतम प्राप्त होगा। तो आगे न्यूमेरिकल इस पर प्रॉब्लम आएगा कि द्विध्रुव अस्थाई संतुलन की अवस्था में है या अस्थाई संतुलन की अवस्था में लाने में किया गया कार्य, या इसको सम्यावस्था भी बोलते हैं, सम्यावस्था, और अस्थाई को असम्यावस्था बोलेंगे। तो अस्थाई संतुलन की अवस्था में या संतुलन की अवस्था में या सम्यावस्था में लाने में किया गया कार्य निकालें, या सम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा निकालें, तो कहीं भी संतुलन की अवस्था या सम्यावस्था कहेगा वहां तुरंत कौन समझिएगा कि कितना बन रहा है, 0 डिग्री। और जहां असंतुलन या अस्थाई संतुलन की अवस्था कहेगा वहां हमेशा याद रखिएगा वहां कौन कितने बनेगा, 180। तो न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम में इसका यूज होगा कि अगर आपका डाइपोल विद्युतीय द्विध्रुव संतुलन की स्थिति में है, यह कहेगा तो 0 डिग्री, असंतुलन या अस्थाई संतुलन की अवस्था में है तो अब कौन बन जाएगा, 180 डिग्री। इसको याद रखना होगा। कल हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे टॉर्क पर, उसके वर्क डन पर और पोटेंशियल एनर्जी पर, और तब फिर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो टॉपिक है गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, गॉस के प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे उसको। इतना आज नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, आगे फिर कल देखेंगे।